अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। नई हुकूमत की हलफबरदारी कल। इंडिया अलायंस की आला क़यादत और दीगर मेहमान तकरीब में शिरकत करेंगे। इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत का मामला, जमानत की दरख्वास्त पर आज हुक्म जारी होने का इम्कान। किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके में 90 मकानात जलकर खाकस्तर, मुतासरीन की फौरी इमदाद की जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती, भारत मौसलात और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सबसे मुतहरिक मुल्क, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान। इलेक्शन कमीशन आज महाराष्ट्र झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का करेगा ऐलान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज होगा। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल जो है वो सामने आएगा। ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी मुतवक्का है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों और झारखंड की 81 असेंबली सीटों पर होने वाले इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज कर सकता है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अभी कुछ देर बाद दिल्ली से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस दौरान असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान आज होगा। ये भी उम्मीद है कि कमीशन उत्तर प्रदेश में 10 खाली असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में मौजूदा असेंबली की मियाद 26 नवंबर को खत्म हो रही है, जबकि 81 रुकनी मौजूदा झारखंड असेंबली की मियाद 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। फिलहाल हेमंत सोरेन जेजेएम पार्टी के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है वो वहाँ के वज़ीर आला है, जबकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वज़ीर आला है, शिवसेना पार्टी से हैं। और फिलहाल दोनों जो रियासतों हैं असेंबली इंतखाबात के हवाले से आज तारीखों का ऐलान होगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ देर बाद दिल्ली से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस दौरान तारीखों का ऐलान हो जाएगा। साथ ही साथ यूपी में ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी मुतवक्का है, क्योंकि कई सीटें खाली है जिन पर इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात की तारीख का ऐलान आज मुतवक्का है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब कल होगी। कल सबके नजरें जम्मू कश्मीर पर होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत की कल हलफ बर्दारी तकरीब होगी। और इस तकरीब में इंडिया अलायंस की आला क़यादत शिरकत करेंगी। ज़राए के हवाले से खबर है कि इंडिया अलायंस की जो आला क़यादत है, ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी शिरकत इस अहम तकरीब में मुतवक्का है। साथ ही साथ एनडीए के इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत, वो भी इस अहम तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस वाले से मेहमानों की जो फ़हरिस्त है वो एलजी दफ्तर भेजी जाएगी, क्योंकि कल जो है उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला के बतौर हलफ लेंगे। और इस हवाले से SKICC में तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और मेहमानों की एक लंबी फ़हरिस्त हैं जो कल इस अहम तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की तकरीब हलफ बर्दारी में एनडीए के इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है। इन रहनुमाओं में रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ये कल इनकी शिरकत का कवी इम्कान है। साथ ही साथ कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं बिशमोल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी शिरकत जो है मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, डी राजा और लालू प्रसाद यादव को भी मदऊ किया जा सकता है। वहीं ये कोशिश है कि मुल्क के तमाम लीडरान तक रसाई की ये कोशिश है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज LG के दफ्तर जो है ये मेहमानों की लिस्ट भेजी जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार कारकर्दगी के बाद पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला यूटी के पहले वज़ीर आला के तौर पर कल यानी बुधवार को हलफ लेंगे। SKICC श्रीनगर में 11:30 बजे ये अहम तकरीब मुनक़्क़द होगी और इस वाले से उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ समाजी राब्ता एक्स पर इसकी इतला देते हुए कहा कि हलफबरदारी की तकरीब 16 अक्टूबर को 2024 को सुबह 11:30 बजे श्रीनगर के SKICC में मुनक़्क़द होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नामजद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी वज़रा की काउंसिल को 16 अक्टूबर को SKICC में हलफबरदारी के लिए मदऊ किया है। ताहम कैबिनेट में कौन कौन से वज़रा शामिल होंगे, कौन कौन से MLA शामिल होंगे, उन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी उसका हतमी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इम्कान है कि आज शाम तक वाज़ह हो जाएगा कि किन किन MLAs को कैबिनेट में इस बार मौका दिया जा सकता है। आगे बढ़ते इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर और पुलवामा से नवमुंतखब रुकन असेंबली वहीदुर्रहमान पर्रा ने नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब के हवाले से कहा कि वो नई हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। ताहम जहां हुकूमत गलत करेगी वहां पर उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। जी ने परसों क्लियरली कहा, उन्होंने कहा लोगों ने मैंडेट दिया है और इस गवर्नमेंट को मतलब स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है ताकि ये डिलीवर करे। हमें उम्मीद है हम उनको सपोर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तनकीद भी करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार की ज़रूरत है, नुमाइंदगी की ज़रूरत है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग कोशिश करेंगे जो उनका मैनिफेस्टो उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। हम याद दिलाते रहेंगे। बाकी हम भी चाहते हैं कि यहाँ जो वैक्यूम था, खला थी पिछले 6 सालों में, उसको इज्जत के साथ वो वाइड जो है वो फिल होना चाहिए और कश्मीरी शुड फील दे आर बीइंग हर्ड एंड द प्रोसेस ऑफ डिसएम्पावरमेंट शुड एंड नाउ विद अ लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस। और 5 अगस्त से लेकर आज तक जो फैसले हुए उनको रिवर्स करेंगे और जो प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन शुरू हुआ था 5 अगस्त 2019 उसको रिक्लेम करने के लिए जो लड़ाई है, जो जंग है, वो कल से शुरू होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि वो अपने वादों पर काम करेंगे जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए हैं। बाकी हम सब चाहते हैं कि ये हुकूमत स्टेबल रहे और उसके साथ साथ यहाँ के आवाम की जो ख्वाहिशें हैं कि जम्मू कश्मीर में जो घुटन का माहौल था, रेड का राज था, जो नौजवानों के खिलाफ केसेस, कई सारे नौजवान जो बाहर जेलों में हैं, जो रिलीजियस रहनुमा भी बंद है, उसके साथ साथ जो बेरोजगारी के मसले हैं सबसे बड़े, या डेली वेजेस के इशूज़ है, या जो बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है, विंटर आने वाला है, तो मुलाजमों के तनख्वाह के माहौल काफ़ी मसाइल है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेन इश्यूज़ है, लार्जर इश्यूज़ के साथ साथ जो गवर्नेंस रिलेटेड इशू है उस पर ये सरकार। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। आने वाले दिनों में किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 22 अक्टूबर तक मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वेदर पिछले कई दिनों से ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, तो 22 तक जो है कोई मेजर चेंज नहीं है, तो वेदर जो है अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। अलबत्ता कल खासकर कल देर रात और 17 अर्ली मॉर्निंग के बीच में एक ब्रीफ स्पेल हो सकता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांडीपोरा और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल मामूली सी बर्फबारी हो सकती है। मौसम थोड़ा सा अबरालूद रहने के चांसेस हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। तो 22 तक जो है फिलहाल कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अलबत्ता 23, 24 के आसपास थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहे हैं और अभी के इंडिकेशंस के हिसाब से हल्की बारिशें चंद एक जगहों के अंदर, सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के अंदर और पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। तो कमिंग डेज में हम इसमें और बेहतर तरीके से बता पाएंगे वाज़िया तौर पे कि किस शिद्दत का ये WD रहेगा। तो अभी के इंडिकेशंस के हिसाब से लाइट रेन स्नो पॉसिबिलिटी है, खासकर 23, 24 के आसपास। टेम्परेचर अभी +6, 7, 8 के आसपास चल रहा है। कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर +5 से नीचे भी गया है। तो कमिंग डेज में ठंड अब ग्रेजुअली बढ़ेगा। अब विंटर की ओर हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं।
तो फिलहाल कोई एब्रप्ट टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वेदर आने वाले दिनों में मिल रही है। तो ग्रेजुअल फॉल हो सकता है कमिंग डेज में, मैक्सिमम में भी और मिनिमम में भी। तो फिलहाल जो मैक्सिमम चल रहा है 25 से लेकर 28 डिग्री तक, तो फिलहाल जो है यहीं बरकरार रहेगा और ग्रेजुअल जो है। जम्मू डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल के डोडा में दिए गए बयान पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मर्द गायनोकोलॉजिस्ट खवातीन को खिदमत फराम करते हैं। जम्मू डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि यह बयान तिबी उसूलों के खिलाफ है। इससे गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के असनाद पर भी सवालिया निशान लगा है, जिसकी असलाह करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर वरिंदर शर्मा, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू डॉक्टर्स फोरम का। हम ये जो केजरीवाल जी की स्टेटमेंट थी, उन्होंने बयान दिया गया कि हम डोडा में, मुझे पता चला है कि यहाँ कोई मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने नाम लिया, वो औरतों को देखते हैं, ये उन्होंने बयान दिया। ये हम इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करते हैं। वी कंडेम दिस स्टेटमेंट। और इतना पढ़ा लिखा इंसान हो के ऐसी बातें कर रहा है, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। भोले भाले, देखो अगर वो आए थे तो अगर जम्मू कश्मीर का थोड़ा होमवर्क कर लेते तो बेहतर था। जम्मू में बड़े पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ डॉक्टर पहुँचाना ऑलरेडी मुश्किल बात है। एक ज़माने में कहा जाता था कि डोडा पोस्टिंग हो गई जी, एक पनिशमेंट पोस्टिंग, वहाँ कौन जाएगा। तो वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि आज वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है। आज इतना इन्फ्लक्स नहीं है जम्मू सिटी में जितना एक ज़माने में होता था। तो इस टाइम पे जहां हेल्थ सेक्टर ऑलरेडी एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उस टाइम में अरविंद केजरीवाल जी आके ऐसी बीच में स्टेटमेंट देते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कि यहाँ मेल गायनेकोलॉजिस्ट देखता है जी। ये एक बड़ा शर्मनाक, एंड ऑल डॉक्टर फेडरेटरी, वी आर शॉक्ड कि ऐसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसी स्टेटमेंट देगा। क्या मिसेस केजरीवाल को जब वो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो क्या वो ये देखेंगे कि मेल है या फीमेल है? आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो आपने क्या ये देखा कि यहाँ डॉक्टर मेल रख रहा है फीमेल? तो ऐसे मासूम लोगों को यहाँ कड़वी रेवड़ी मत यहाँ फेंकिए, वो दिल्ली में जाके करिए। और फीमेल जो पेशेंट वहाँ पर आती है, इस स्टेटमेंट पर क्या कुछ असर जो है? देखिए डोडा में तो वो मासूम पहाड़ी लोग हैं, उनको क्या पता ये क्या बोल रहा है। और जब डॉक्टर के सामने पेशेंट आ गया, हमें कोई नहीं पता वो हिंदू है, मुसलमान है, वो कौन, उसके मेल है, फीमेल, हमारे लिए सिर्फ पेशेंट है। और हमें कितने पेशेंट देखते हैं कश्मीर से सर्दियों में, यहाँ कितने पेशेंट आते हैं डोडा, भद्रवाह, पुंछ, कश्मीर से यहाँ पेशेंट्स, हमने पूरी उम्र कितने पेशेंट देख लिए। तो हमारे दिमाग में तो ऐसे ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं होता कि जेंडर की हमने देखना है या कोई रिलीजन देखना है। ये डॉक्टर से इन चीज़ों को दूर रखिए। और केजरीवाल जी को 1000 बार सोचना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए। वी ऑल डॉक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंडेम दिस स्टेटमेंट, ऑल गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कंडेम दिस स्टेटमेंट। और जम्मू कश्मीर के टॉप गायनेकोलॉजिस्ट भी मेल्स हैं। आप खुद पता कीजिए, प्रेस के लोग हैं कि टॉप 5 गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ जम्मू के कौन है, दे आर मेल। तो वी कंडेम दिस स्टेटमेंट। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए केजरीवाल जी को डॉक्टर फेटर्निटी से और लोगों से कि मैं उन्हें गुमराह करके गया। जम्मू कश्मीर जिला अनंतनाग के डटकू शांगस में कल देर आग का एक भयानक वाक़ा पेश आया था, जिसमें 4 कुंभ पर मुश्तमिल अफराद का घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हुआ था, जबकि इस दौरान एक खातून दिल का दौरा पड़ने से वो फौत हो गई और कई नौजवान आग को बुझाने के सिलसिले में जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के SMHS अस्पताल में जारी है। इस ज़मीन में आज मेंबर असेंबली हाल का इंतखाब शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद खान ने जाए मौके का दौरा किया और आग से मुतासरीन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि उनको हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अचानक वो 5 बजे 5 मिनट नार इजाद हम समझ के ये पावर स्विच लगभग हम 10 मिनटन मन को नार सही मकान पितर तो ये मोल तो बसन बंद टोटल बहुत दुख का मामला है। इंतहाई दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज एक तो ये नागहानी आतिज़नी में इतना बड़ा मकान जिसमें 3-4 घर रहते थे, इनके सर से छत उड़ गया और इस सर्दी के मौसम में इनको बहुत मुश्किलात का सामना है। एक तो मकान जल रहा है, लेकिन मैंने खुद देखा है
इनके घर से कोई चीज़ बाकी नहीं रही, चाहे वो बिस्तर था, घर का सामान था, राशन था, सब खत्म हो गया है। इसके अलावा इस नागहानी आग की सिलसिले में ही एक औरत भी वफात पा चुकी है और इसके अलावा एक लड़का जो इस वक्त SMHS में बेचारा सर्जरी से गुजर रहा है, उसका टेंडन भी कट गया है, बहुत बड़ा ज़ख्मी है। और इसके अलावा 2 और इस मकान के रहने वाले जो अस्पताल में हैं वो भी जलस गए हैं। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर गुजारिश होगी कि मौसम को मद्देनज़र रखते हुए इनकी बहाली के लिए पूरी इक़दाम उठाए जाएँ। जो यहाँ मौत हुआ है औरत का, उसको हादसाती मौत करार दिया जाए और इसके अलावा जो ज़ख्मी अस्पताल में उनको पूरी इमदाद पहुँचाया जाए। मेरी ये कोशिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचने की, और ज़िला इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है। और यहाँ जो मुझे अफसोस है कि रेनीपुरा से चित्रगुल तक इस इतने बड़े 20 किलोमीटर के हिस्से में। आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज 3 मुख्तलिफ सड़क हादसात में एक ट्रक ड्राइवर जांबक हो गया है, जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। सड़क हादसात की वजह से कौमी शाहराह पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासर हुई और शाहराह पर शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत पैदा हुई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने वाला सेबू से भरा हुआ एक ट्रक शेर बीबी के मकाम पर लुढ़क गया। हादसे के नतीजे में गैर रियासती ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस और बानहाल वॉलंटियर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को बानहाल अस्पताल मुंतकिल किया है। दूसरा हादसा केला मोड़ के करीब पेश आया, जहां एक और ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा। इसी दौरान नाचलाना के इलाके में तीसरा हादसा उस वक्त पेश आया जब 3 ट्रक और एक फौजी गाड़ी आपस में टकरा गई। इन हादसात में कई ट्रक सवार जख्मी हुए हैं। शाहराह पर इन हादसात की वजह से ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुअत्तल रही और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके बाद ट्रैफिक हुकाम हरकत में आकर ट्रैफिक की बहाली के लिए इकदाम शुरू किए। पूंछ सुरनकोट के फजलाबाद के मुकामी नौजवानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो तारकोल 1 किलोमीटर सड़क पर बिछानी चाहिए थे वो 9 किलोमीटर पर ही रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि मिर्जा मोड़ से फजलाबाद पुल तक जहां सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, इस हिस्से को बगैर मरम्मत के ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने इंतजामिया को इंतबाह दिया कि अगले 2 रोज के अंदर मामले का कोई हल निकाला जाए, बसूरत दीगर सड़क बंद करके एहतजाज किया जाएगा। टाइम राब्ता करने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन सुरनकोट ने बताया कि 1 हफ्ता लग सकता है। मामला आला हुकाम के नोटिस में लाया गया है। काश भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फक्तन हमारे पास आते रहते हैं। पिछले दिनों में आपने स्टोरी कवर की थी, तो अब ज्यादा डिटेल में तो सबको पता है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि जो ब्लैक टॉपिंग थी वो मिर्जा मोड़ तक थी, लेकिन इन्होंने एक्सिन साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो ब्लैक टॉपिंग है अच्छे से मिर्जा मोड़ तक होगी। लेकिन 2 दिन के बाद इन्हें 700 मीटर तक इनने कहा जी इतने तक है, हमारा जो टेंडर था 30 लाख का, यहाँ उनका पैसा फंड खत्म हो गया। अब हमारा कल भी हम SDM साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले, उनको कहा कि सबसे दिक्कत वाली जो बात है ये है मिर्जा मोड़ से ब्रिज तक, यहाँ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, गाड़ियां आती हैं, यहाँ एक्सीडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत। आप भी उनको बताना कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक रूट है ये। हमारी ये डिमांड है कि एज सुन एज पॉसिबल ये जो कवर है 300 मीटर का, ये हमें ब्लैक टॉपिंग करके अच्छे से दे सके। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 2 दिन का आज और कल का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एक्जिन साहब को और LG साहब की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर 2 दिन में ये हमारा मसला हल ना हुआ तो हम सैटरडे को पूरे फजलाबाद अवाम की तरफ से हम रोडों पे आएंगे। लिहाजा हमारा सबका मुश्तरका फैसला है, हमारे पीर निसार साहब का भी, कि अगर ये तो एक हक बनता है, अगर 30 लाख का टेंडर निकला तो उसको ब्लैक टैपिंग तो वहां तक होनी चाहिए। अब जो डेंजरस एरिया है वो उन्होंने छोड़ दिया, जो पीछे था तो उधर वहां तक ही उन्होंने किया। लिहाजा मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं आपके माध्यम से कि हमारी पूरे फजलाबाद के हमने एक डिसाइड किया, अगर 2 दिन तक हमारा हल नहीं निकला तो हमने मजबूरन सैटरडे को रोड पे इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। माई सेल्फ एक क्यूबेग, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं फजलाबाद अप्रोच रोड पे मौजूद हूँ और आप मीडिया हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्तन वक्तन हमारे मामलात आप हाईलाइट करते हो और उन पर एक्शन भी होता है। तो ये हमारी एक रोड जो कि लगभग 1 किलोमीटर थी, तो जिसमें
और पहली बार ये रेड पे ये काम निकला था और ये 700 मीटर जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। अब एक्शन साहब हो रहे हैं कि ये काम यहाँ तक ही था तो चलिए सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार इस वक्त